अभी भी बहुत कर ले, समझ ले तो सोच ले बहुत कर रही हूँ। जिस दिन ना परमेश्वर ना खड़ा हो जाएगा ना, तो उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत ना तुम लोग को बचा नहीं सकती। दिमाग में घुसा लेना, ठीक है? दिमाग में घुसा लेना, फिर से कह रही हूँ। सोच लेना किसके ऊपर तूने उंगली उठाया। इतना साल से परमेश्वर के दास के साथ रह के ईमानदारी नहीं दिखाई, अब वहाँ जाके क्या ईमानदारी दिखाएगी? आप ही लोग सोच लीजिए। जो बंदा 11-12 साल से इस मिनिस्ट्री में सेवा किया, जो उस प्रॉफिट के साथ नहीं ईमानदार हुआ। ओके, नमस्कार, जय शिव, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से एक बार और फिर आ रहा हूं। जैसे कि एक वीडियो आपने देखा होगा मेरा, जिसमें मैं रो रहा हूं, और किस कारण रो रहा हूं पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि आप रोते हैं, यानी कि हिम्मत हार चुके हैं। काफ़ी लोग ऐसे मुझे फ़ोन करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हिम्मत हार कर नहीं रोया। मैं क्यों रोया उस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा। और साथ ही साथ अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आधा अधूरा ही आपको समझ में आएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करता है, और आखिर मैं भी आप सभी से प्रेम करता हूं। इसके खातिर आज मैं एक बार और आपके सामने आ रहा हूं हिम्मतवादी बातों को लेकर। बीते दिनों में हमने कुछ पीड़ित लड़कियों की बातें सुनी थी। उनका बयान हमने सुना था कि पास्टर बजेंद्र सिंह के यहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर कैद किया जाता है, यानी कि वहाँ चले तो जाते हैं अंदर, लेकिन बाहर आ नहीं सकते। अपनी मर्जी से वहाँ चले तो जा सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते। ऐसा करके हमने बयान सुना था। जो पीड़ित लड़कियां जो बलात्कार के केस में पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए जो कोशिश किया है और कर भी रहे हैं, उन्होंने बयान दिया था कि पास्टर बजेंद्र सिंह के यहाँ अलग अलग प्रकार के ऐसे घिनौने कार्य किए जाते हैं। ऐसे करके वो लड़कियां आरोप लगा रही थी। आज मैं आपको सुनाना चाहूंगा अगला वीडियो जो मैं सामने बताने अभी जा रहा हूं। वहां पर यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह के वहां पर कुछ लड़कियां सेवा करती है दूर दूर से, यानी कि अलग अलग राज्य से लड़कियां आकर वहां पर सेवा करती हैं। और उनका बयान आपको और मुझे आज सुनने के लिए मिलेगा कि उनके साथ पास्टर बजेंद्र सिंह जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो सारी बातें आपको उन लड़कियों के द्वारा सुनने के लिए मिलेगी। आइए हम अगला वीडियो आपको सुनाएंगे, उसके बाद में हम आपको वचन के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे। साथ ही साथ आपने वीडियो चालू तो कर लिया, लेकिन आपको आखिरी तक देखना भी होगा। अगर आप वीडियो चालू करते हैं तो पूरा देखिए, नहीं तो फिर वीडियो को आप हाथ भी ना लगाएं। आइए देखते हैं उस वीडियो को, फिर हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, सारी प्रजातियों को जय मसीह की। हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी के लिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जितने सारे मीडिया पे जितने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप लोग तो सब देख रहे हैं, लेकिन एक बार आपने थोड़ा सा भी गौर किया है यहाँ के बच्चों के ऊपर? जो सारे लोग कह रहे हैं कि ये सब झूठ है और इन सब बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम यहाँ पे फंसे नहीं हुए हैं, बल्कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ है। आप खुद आकर चेक कर सकते हैं। और जो रंजीत बोल रहे हैं, जो आंसू बोल रहे हैं, जो चंदन बोल रहे हैं, जो सारे लोग मिलके बोल रहे हैं ना, ये सब झूठ है। आपको बता दूं, परमेश्वर का डर रखो अपने अंदर। परमेश्वर का वचन कहता है पलटा लेना मेरा काम है, बच के रहना उसकी आंखों से और उसके हाथ से, क्योंकि उसकी लाठी में दम नहीं, दम तो होता है लेकिन आवाज़ नहीं होता है। बाइबल वचन आपको ज्ञान नहीं है, खुद को तो पास्टर बनाते हो। क्या तुमने किया है? परमेश्वर के दास के ऊपर उंगली उठा रहे हो। कुछ तुम्हें पता है? बुद्धि है कहाँ चली गई? घास खाने गई है? बुद्धि नहीं तुम्हारे पास। जिसके साथ परमेश्वर रहता है ना, उसका दुनिया कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकती, ठीक है? परमेश्वर हमारी ओर खड़ा है। हम अभी भी जानते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर, उस परमेश्वर पे जिन्होंने मिस्रियों को निकाला था और जिन्होंने इजरायलियों को बचाया था। आज वो भी हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, और वो कानून के साथ है। परमेश्वर उनको उनके माइंड में डालेगा, और सच में कानून हमें आप पे भरोसा है। आप हमारा साथ दोगे, क्योंकि सच्चाई सच्चाई हर कोई जानता है। अब भी इस बात को गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए कि क्या चल रहा है। आप ध्यान से देखिए, पता है आपको कानून उनके लिए है तो हमारे लिए भी कानून है। हम भी पता है दूर दूर से आए यहाँ सेवा करने के लिए। ऐसे थोड़ी ना है। प्रॉफिट जी आज तक हमें
छुआ नहीं, अपना बेटा समझ के बात किया। हम कुछ भी प्रॉफिट जी से जो कुछ भी मांगते, प्रॉफिट जी हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा कर देते, खाने से लेके कपड़े तक, रहने तक, हर एक चीज़ को उन्होंने व्यवस्था दिया। प्रॉफिट जी हमेशा सिखाए हैं बेटा दूसरों की इज्जत करना, ठीक है? बहुत तेरा इज्जत बहुत ज़्यादा कर ली, अभी भी बहुत कर ली, समझ ले, तो सोच ले बहुत कर रही हूँ। जिस दिन ना परमेश्वर ना खड़ा हो जाएगा ना, तो उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत ना तुम लोग को बचा नहीं सकती। दिमाग में घुसा लेना, ठीक है? दिमाग में घुसा लेना, फिर से कह रही हूँ, सोच लेना किसके ऊपर तूने उंगली उठाया। इतना साल से परमेश्वर के दास के साथ रह के ईमानदारी नहीं दिखाई, अब वहाँ जाके क्या ईमानदारी दिखाएगी? आप ही लोग सोच लीजिए। जो बंदा 11-12 साल से इस मिनिस्ट्री में सेवा किया, जो उस प्रॉफिट के साथ नहीं ईमानदार हुआ, तुम लोग के साथ क्या ईमानदार रहेगा? और सारे लोग तो यही कह रहे हैं, नहीं ये झूठा है, झूठा है। देखिए आँख से आप लोग झूठा झूठा बोल रहे हैं। हमसे आगे पूछो, हम यहाँ रहते हैं, ठीक है? हमसे आगे पूछो, हमसे बस आपके यही निवेदन है सर, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। आपकी विश्वास है, आप हमें न्याय दिलाओगे, आप हमारी सहायता करोगे। हमें इसी चर्च से, हमें उसी जो प्रॉफिट जी है ना, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी है ना, उन्हीं से हमें हर एक चीज़, हर एक आस है उन्हीं से। यही पे तो आके हमें पता चला इंसानियत क्या होता है, यही पे तो आके हर एक चीज़ सीखे। कैसी बात आप लोग कर रहे हैं? आप लोग एक बार देख लीजिएगा सच क्या है, झूठ क्या है, उसके बाद में आप लोग अपने। हाँ, तो आपने वीडियो देखा, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए फिर एक बार फिर आपको नमस्कार, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। प्रभु आप सभी को खुशी मंगल में लेकर चला जाए, यही आशा भरी नजरों के साथ और इच्छा के साथ हम आपके सम्मुख आते चले जाते हैं। जैसे कि लड़कियों का बयान आपने सुना होगा कि उनके साथ क्या पास्टर बजिंदर सिंह क्या करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, उसमें कोई भी प्रकार के नुकसान उन्हें पास्टर बजिंदर सिंह नहीं पहुंचाते। उन्हें खाना, कपड़ा और शिक्षा, बहुत कुछ आत्मिक खुराकें देते हैं, लेकिन उनको कोई भी प्रकार से डराने की धमकी, यानी कि कोई भी नुकसानी उन लड़कियों को पास्टर बजिंदर सिंह नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि वो पिता के समान वहां पर उन्हें रखते हैं, उनको पालते पोसते बढ़ाते हैं, शिक्षा में आगे की ओर लेकर चले जाते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं फोटो रखूंगा, जो लड़कियां सामने है, ये सब मिलकर एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने वायरल किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं इन लड़कियों का कि उन्होंने इस बात को बाहर निकाल कर बताई। लेकिन कुछ ऐसी बलात्कार केस लगाने वाली लड़कियां जो है अपने आप को चेहरा छिपा कर बोल रही है कि वहां अपनी मर्जी से चले तो जा सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकते हैं। ऐसा करके बयान वो मीडिया और न्यूज़ के ऊपर दे रही थी। अभी इनका झूठ के ऊपर झूठ पकड़ाया जा रहा है। खाली यानी कि खासियत बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि हम लोग जो भी सेवक सेविका, छोटे बड़े, बाइबल को लेकर लोग चलते उठते बैठते हैं, वो लोग क्या करते हैं मालूम? इस काली किताब यानी कि बाइबल की जो बातें हैं, जब बाइबल का प्रचार जो लोग करते हैं, वो बिगड़ाव की ओर नहीं जाते हैं, वो तो सुधारा की ओर जाते हैं। लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, व्यभिचार, गुनाह और गंदगी, लूटपाट, ये सब बंद करवाते हैं। आखिर फिर ऐसे सेवक सेविका के ऊपर आरोप लगाना भी 100 बार सोचना पड़ेगा यारो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो गलतियां होती है वो हम भी बताते हैं लोगों को कि यहाँ पर सुधारा कर लेना चाहिए। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि मसीह समाज के लोग किस फोकस की ओर ज़्यादातर जाते हैं। आइए वचन के साथ हम कुछ बात करेंगे। हमने सोचा कि कुछ वीडियो सबूत के रूप पर हम बताते हैं उन लड़कियों ने क्या सबूत और क्या बयान दिया है कि वहाँ पास्टर बजिंदर सिंह के यहाँ लड़कियों के साथ कोई भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐसा हमें आज सुनने के लिए मिल रहा है। सारी पब्लिक अगर सुनती है तो बड़ी अच्छी बात है। आइए हम वचन पढ़ेंगे, जैसे कि मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन हम आपके सामने फरमाना चाहेंगे। वहां पर क्या लिखा गया है? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कहा गया कि तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि जो भी परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं उन्हें जगत की ज्योति कहने में आया है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मोमबत्ती को अगर आप जलाते हैं, वो जलते जलते अपने आप को गला देती है, लेकिन उजाला देना छोड़ती नहीं। जब तक वो अपने आप को मिटा देती है तब तक वह जलती रहती है। मेरे
मेरे तमाम भाइयों बहनों, वैसे ही सेवक सेविका अपने आप को संसार के लिए यानी कि दुनिया के लोगों के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं और सेवा क्षेत्र में, चाहे जहां पहाड़ों में, गलियों में, चाहे जहां वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने आप को मिटाते चले जाते हैं, लेकिन दूसरों को बचाने की भावना के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। काफी लोगों को लगता है कि ये पास्टर लोगों को अच्छा खासा धन दौलत माल मिलकत मिलता चला जाता होगा और अच्छे जीते होंगे, ऐसा लगता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कई बार पास्टरों के पास भी एक टाइम की रोटी भी कभी कभार नहीं मिलती है। वो लोगों के पीछे अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं, फिर खाने के लिए भी नहीं बचता। कुछ दिनों पहले मैंने देखा एक पास्टर को, उसके पास बैलेंस डालने का भी नहीं है, तो हमने डाल दिया। कुछ पास्टर के पास हमने देखा कि उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, तो हमने कपड़े दिए। कुछ विश्वासी और पास्टरों के पास जूते नहीं थे, तो हमने जूते खरीद दिए। लगभग 10 लोगों को हमने एक साथ जूता और चप्पल खरीद के दिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये बढ़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, ये हकीकत बातें जो मेरे साथ ऐसे देखते हुए, यानी कि मेरी आंखों के सामने ये आते हुए मैं देख नहीं पाया। उन चीज़ों को पूरा करने के लिए मैंने कोशिश की, उनकी जो कमियां थी वो हमने पूरी करी। साथ ही साथ मेरे साथ जितने भी दान डोनेशन करने वाले लोग अभी जुड़ रहे हैं और जुड़ भी गए पहले से, उनकी मदद के द्वारा हम काफ़ी लोगों की खुशियाँ वापस लौटा रहे हैं। जो खुशियाँ शैतान ने चोरी कर ली थी, वो खुशियाँ हमारे द्वारा वापस उन्हें मिल रही है। साथ ही साथ आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे वीडियो को आप देखते हैं, आप लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं, आशीष राजकुमार इतने अच्छे हैं, इतने हिम्मतवादी हैं, और आप हिम्मत क्यों हार गए हैं, ऐसे कहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, वो वीडियो के अंदर मैं जो रोकर बात कर रहा हूँ वो हिम्मत हारा हुआ नहीं है। अगर आप आत्मिक होंगे तो पूरी रीति से वीडियो को देखिए और चेक कीजिए मैं किस लिए और किस भावना के साथ मैं उस वीडियो के साथ यानी कि बैठकर बात कर रहा हूं। आइए देखते हैं। आप हिम्मतवादी की बातें करते हैं, आप अगर हिम्मत करते हैं तो आइए हम मिलकर सेवा करेंगे। हिम्मत है आपके पास, देश विदेश के जितने भी भाई बहन, धन दौलत वाले, माल मिलकत वाले जितने भी हैं, आप किस रीति से इस सेवकाई को, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को बुनियादी पर यानी कि ऊंचाई पर कैसे ले जा सकते हैं? आप दिखा सकते हैं अपना ताकत और अपना क्या बोलना चाहिए बल। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं काफ़ी वर्षों से आप सभी को कहता चला जाता हूं कि मैं पैसों में बिकने वाला नहीं हूं। मैं झूठ का सहारा लेकर मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं झूठ का सहारा लेकर मैं धनी नहीं बनूंगा, मैं झूठ का सहारा लेकर मैं मेरे मिशन का नाम क्या बोलना चाहिए नहीं बढ़ाऊंगा, मेरा शोहरत मैं झूठ बोलकर नहीं बनाऊंगा। मेरी सच्चाई को आप जान सकते हैं, आत्मा में जो लोग हैं मेरी सच्चाई को समझ सकते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो यानी कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि आप और मैं अगर पहाड़ पर बसे, समझ लीजिए आपका घर पहाड़ के ऊपर है, आपका नगर, आपका गांव आप यानी कि पहाड़ के ऊपर है, ऊंचाई के ऊपर है, तो कोई भी व्यक्ति दूर से भी उस पहाड़ के ऊपर वाले नगर को, ऊपर वाले घर को देख सकता है। जैसे कि सबसे ऊंचा सूर्य और चांद और तारे गण गिने जाते हैं यानी कि देखे जाते हैं, उनको हम सबसे ऊंचाई में देखते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो सबसे ऊंचाई में होता है उसे हर कोई नजर में ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी प्रकार से आप और मैं पहाड़ में टिके, यानी कि जो नगर पहाड़ पर बसा है। जिस प्रकार से परमेश्वर यहोवा परमेश्वर एक पहाड़ के समान है, वो ऊंचा परमेश्वर है, वो सबसे बड़ा परमेश्वर है, वो हरा भरा है, वो सच्चाई है। उस परमेश्वर में अगर हम बसे रहें, उस परमेश्वर में हम अपना जीवन बना कर रखें, प्रेज द लॉर्ड, उसी प्रकार से तभी लोग आपको और मुझे देख पाएंगे, आप छिप नहीं पाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसे कि पहाड़ के ऊपर नगर बसा है, पहाड़ के ऊपर घर बसाया है आपने, पहाड़ के ऊपर आपने घर बनाया है, तो कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर नजर डालकर उसकी ओर चला जाएगा उसे देखने के लिए, या फिर कुछ वार्तालाप करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। कोई लोग इंटरव्यू लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए वहां पर ऐसे खास जगह पर जाते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप और मैं यीशु यानी कि परमेश्वर में बसे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा नगर एक परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें अगर आप और मैं जुड़े रहेंगे तो आप किसी की नजर से आप छिप नहीं सकते। आप सबके नजरों में आ जाओगे और आप उन्हें दिखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। काफी लोग
आपको देखेंगे तो विरोध करेंगे, काफ़ी लोग आपको देखेंगे तो आपसे कुछ हासिल करने की आशा भरी नज़रों के साथ आएंगे, इच्छा के साथ आएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब हम कुछ लोगों का साथ देने के लिए कोशिश करते हैं, काफ़ी लोग हमारा विरोध में अलग अलग प्रकार का ऑब्जेक्शन उठाते हैं और केस करने की भावना के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। हालांकि हम उनको कहना चाहते हैं कि अगर आपको बात करना है तो पहले बात कीजिए, उसके बाद में आप कोई भी प्रकार का अगर केस लगाने की बुनियादी रखते हैं तो ज़रूर आप केस लगाइए, उसमें हमारा कोई डर भय नहीं है, क्योंकि हमने डरना सीखा ही नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्यार और मोहब्बत जो है कभी कभार हम आंसू के साथ आते हैं। एक बार एक पास्टर मर चुका था और उनके साथ हमारी मुलाकात कई सालों से होती रहती थी, लेकिन कुछ सालों पहले वो हमें अच्छी रीति से बातचीत नहीं किया करते थे, क्योंकि उस समय हम क्या बोलना चाहिए कि कुछ हमारे पास पैसे टके नहीं रहा करते थे, पहनने के लिए सादे सूदे कपड़ा होया करते थे और रहने के लिए घर भी नहीं था, यानी कि किराए के लिए भी उतने पैसे नहीं होया करते थे। लेकिन आज हम अच्छे खासे महंगे घर में रहते हैं और प्रभु का अनुग्रह है कि हम 4 बच्चों को भी पाल रहे हैं। साथ ही साथ आम जनता को जहां पर मुश्किल प्रॉब्लम होता है वहां तक भी हम हमारी ओर से मदद पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे वो आत्मिक रीति से हो, चाहे वो शारीरिक रीति से है। उन्हें जो तकलीफें होती हैं वहां पर सहारा देने के लिए हम कोशिश और जारी रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर हमारे साथ जुड़कर अगर सेवा करना चाहते हैं आत्मिक रीति से, स्वच्छता और मिशन का भेदभाव नहीं करना है, यह है आत्मिक सेवा, यानी कि हर किसी को अपना समझकर गले लगाना। अगर कोई व्यक्ति गुनहगार अपराधी जो भी है, समझ लीजिए उड़ाव पुत्र के बारे में आपने देखा होगा, उस उड़ाव पुत्र को आपने देखा होगा कि वो सुअर के साथ समय बिता कर आया था। जैसे बाप के 2 बेटे थे, यानी कि एक बाप के 2 बेटे थे और एक बेटा अपना हिस्सा लेकर जवानों के साथ निकल गया। अनजाने गांवों में, अनजाने शहरों में जाकर मौज मस्ती किया, लड़कीबाजी किया, अलग अलग प्रकार के पापों अपराधों में अपने जीवन को उसने बिताया। उसके बाद उसे भूख लगी, अपने दोस्त यार जो उसके साथ में खा पी कर उसके पैसे और धन दौलत बर्बाद कर दिए। फिर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। बाद में एक सेठ के पास गया और उसके पास नौकरी की तलाश में गया। उन्होंने नौकरी दी परंतु पगार नहीं दिया। नौकरी ऐसी दी उन्हें सुअर चराने की, लेकिन सुअर जो खाया करते थे वही उठाने की इच्छा में वो लगा रहा था। लेकिन एक बार उसने विचार किया कि मेरे बाप के घर में बहुत से ऐसे सेवक है, यानी कि नौकर है, वो पेट भर कर खाना खाते हैं। मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं, लेकिन मैं एक नौकर के रूप में वहां पर रह जाऊंगा करके वो अपने बाप के घर की ओर लौटा चला जा रहा था। जब यानी कि बाप भी उसका इंतजार में था, बेटा जब गंदा होकर अपनी दाढ़ी को बढ़ाकर अपने कपड़े फटे चितड़े पहनकर वो चला जा रहा, घर के नजदीक जा रहा है और बाप तपस्या में बैठा, मेरा बेटा कब आएगा। वो इंतजार में बैठा था। सालों साल की इंतजारी वो कर रहा था। आपको लूका ये बातें प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं पढ़कर सुनाना चाहूँ तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, इसकी वजह से मुझे जितना याद है उतना ही आपको मैं फरमा रहा हूँ। तो देखो, जब उसका बेटा घर तक पहुँचने की तैयारी में था, बेटे की नज़र तो घर की ओर है, लेकिन बाप की नज़र बेटे की ओर जा रही है। रास्ता खाली नज़र आ रहा था पहले, लेकिन कई दिनों के बाद जब रास्ते के ऊपर अपने बेटे को उसने देखा, दिल उसका उछल पड़ा, मन उसका उछल पड़ा। वो खुशियों से आनंदित हो गया और दौड़ते हुए गया और उस बेटे को चूमने लगा और नौकरों को कहा कि इसके लिए नए कपड़े और नया अंगूठी लाओ और अच्छा खासा बछड़ा लाकर उस यानी कि कटवाएं और यानी कि खुशी में गांव वालों को खिलाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये धूम धड़ाका गाना बजाना सुना, बड़े भाई ने जो खेती में काम कर रहा था, बड़े भाई ने जब सुना, एक नौकर को पूछा क्या हो रहा है। नौकर ने कहा कि तेरा जो भाई मर गया था, जो खो गया था, वो वापस लौट कर आया। लेकिन बेटे ने कहा कि मैं तो पिता के साथ हर दम रहा करता था, लेकिन इन्होंने मेरी खुशी के लिए कोई भी छोटा सा बकरा या फिर छोटा सा जो भी बछड़ा, खुशी के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं किया। ऐसे नाराज होकर बातचीत कर रहा था। लेकिन पिता ने कहा जो भी है वो आपका है, जो खो गया था, जो मर गया था, वो वापस लौट कर आया, लेकिन जो भी है यहाँ पर घर पर, जो भी धन दौलत माल मिलकर, वो आपका है, सब आपका है।
है ना, जो है सो है, आपका है। लेकिन जब उस भाई के अंदर जब दया और तरस आई, दोनों भाई गले मिले और जो बाकी जो हिस्सा था, बड़े भाई का जो हिस्सा था, उसमें से भी दोनों ने मिल बांट कर खाया। मेरे भाइयों बहनों, वो छोटा भाई अपना हिस्सा लेकर चला गया था, वो सारा हिस्सा बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद भी बड़े भाई ने और पापा जी ने उन्हें गले लगाया और फिर भी उसे मिल्कत का एक मालिक बनाया। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों, मिल्कत का हिस्सेदार बनाया, भागीदार बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार से आप अगर परमेश्वर से बिछड़ गए, झूठ बोलकर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है, मैं उन्हीं बहनों को कहना चाहता हूं जिन बहनों ने आरोप लगाया पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर। कहते हैं कि लड़कियों को बुलाते हैं और लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। एक बार आ तो जाती है लड़कियां, उसके बाद वो वापस लौट नहीं सकती। कुछ ऐसा भी बयान मैंने सुना कि लड़कियों का व्यापार किया जाता, लड़कियों का धंधा किया जाता, कहीं सप्लाई करते हैं, ऐसे भी मैंने सुना। साथ ही साथ नस्ली चीजें भी बेचते हैं और नशा भी करते हैं, ऐसे भी मैंने सुना। और कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं कि मुर्दों को स्टेज के नीचे, यानी कि जहां पर प्रार्थना आराधना करते वहां पर क्या बोलना चाहिए, वेदी के नीचे मुर्दों को गाड़ा गया है, ऐसी भी बातें सुनाते हैं। ये सारी क्या बोलना चाहिए, ये सारी बकवास हैं और इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में हो सके तो हम वहाँ की मिनिस्ट्री में जाकर सारे लड़कियों का हम बयान लेंगे और साथ ही साथ हो सके तो हम वहाँ पर जो लोग बोलते हैं ना वेदी के नीचे मुर्दे गाड़े गए हैं, हो सके तो हम JCB से उस वेदी को खुदवाएंगे और ओपनिंग कई लोगों को, मीडिया वालों को बुलाकर वहाँ कैमरा पकड़वाएंगे और ये वीडियो निकालो, ऐसा करके हम सबूत ढूंढवाएंगे। अगर सबूत नहीं मिला तो आपकी हरकतें क्या हो जाएगी वो मैं खुलेआम तुम्हारे सब मीडिया वाले का और क्या क्या बोलना चाहिए सब आरोप लगाने वाले का धज्जा उड़ाकर रख दूंगा। इतना मैं बोलता हूँ। आशीष राजकुमार, गुजरात की धरती से बोलता हूँ और सच्चाई का साथ देता हूँ। सच्चाई जब मेरे साथ होती है तो डरता मैं किसी से नहीं। इतना याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, फालतू की बुनियादी ना बनाए और फालतू की क्या बोलना चाहिए कि अगर व्यक्ति रेती के ऊपर अगर घर बनाता है तो चाहे वो कितनी भी मंजिल हो, जरूर वो आंधी तूफान आने से गिर जाती है, लेकिन चट्टान के ऊपर या फिर मजबूत जमीन के ऊपर आप घर बनाओगे तो वो ज्यादा टिकने में मजबूती दिखाता है। समझने मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसी भी जमीन के ऊपर आप घर बनाओगे उसी प्रकार से उतना साल वो टिकेगा। अगर रेती के ऊपर बनाओगे तो वो मजबूती नहीं पकड़ पाएगी। इसलिए कहता हूं कि बुनियादी बातें और बुनियादी बयान सामने लेकर अगर आओगे तो प्रभु आपका कल्याण करेगा और आपको एक क्या बोलना चाहिए, आपको तारीफ की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ प्रूफ आपके सामने मैं ला चुका हूं। लड़कियां बयान दे रही कि पास्टर बजेंद्र सिंह ऐसे नहीं करते हैं, हमारे तो वो सेवा करते, कपड़े देते, खाना देते हैं और चिंता भी उनके लिए वो किया करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और पैसे भी उन्हें मदद करते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो भी सबूतें सामने आ रहे हैं उसको अगर आप बुनियादी के ऊपर ले जाएंगे तो जिन्होंने आरोप लगाया पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर, वो खासियत पास्टर बजेंद्र सिंह गुनहगार नहीं होगा, यानी कि वो क्या बोलना चाहिए कि निर्दोष ठहराया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उस बात के ऊपर आप दम लगाएंगे तो बहुत यानी कि बड़ी मेहरबानी होगी। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। आमीन।